हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें, नोट डाउन कर लो, तीनों साइड कितनी, उस ट्रायंगल में आपको ये चीज तो पता है ना कि तीन साइड होती हैं, तीन साइड होती हैं और तीनों साइड इक्वल होंगे। नोट डाउन कर ले नोटबुक में, दैट थ्री साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। पहली चीज ये लिख लें, ठीक है? ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। एक तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर जो हम तीनों एंगल्स की बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है? सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, लिख लो ये चीज, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 60 डिग्री ईच, ठीक है? तीन एंगल्स होंगे और तीनों एंगल्स का जो तीनों एंगल्स की बात करते हैं तो तीनों एंगल्स आपके कैसे होंगे? 60 डिग्री ईच होंगे। ये तो रही बात आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब हम बात कर लेते हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको एक चीज याद रखनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो यहाँ पर ये जो दो साइड्स होंगी, ये ए और सी, ठीक है? कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल हो सकती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल। बात समझ में आ गई? ये चीज आपको याद रखनी है कि एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल, जिसमें आपका ए बी इक्वल टू ए सी भी हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, और ए सी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? ऑलरेडी जो अगर कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रिवीजन समझ लो इसे, ठीक है? सो क्या कंडीशन है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की? आपकी जो दो साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। एक तो ये टर्म हो गई। दूसरी टर्म की बात करूं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल होगा, इसको अगर हम एंगल 1 दे दें और ये एंगल 2 दे दें, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। आपको ये चीज याद रखनी है। आपको क्या चीज याद रखनी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एंड एंगल्स, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल की। तो स्केलिन ट्रायंगल कैसा होगा? स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी, ठीक है? ऑल साइड्स एंड अदर थिंग्स आर अनइक्वल। तो ये एग्जांपल हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल का, ठीक है? उसमें एंगल्स भी आपके अलग होंगे और साइड्स भी अनइक्वल होंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होंगे? बेसिकली कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो एंगल होंगे, टू एंगल्स आपके आपके क्या कहते हैं, एंगल्स होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल आपको पता ही है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आपके? एक्यूट एंगल यानी कि कोई भी एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री अगर होगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है? जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इज दैट क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले की, ऑब्ट्यूज वाले की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा? कोई ऐसा ट्रायंगल, जैसे मैं एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान दो। तो ये अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके का, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज है। कैसा एंगल है? ये एंगल जो है 90 से बड़ा एंगल है। सो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इस ट्रायंगल को एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे।
10 बी में हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके ये जो वैल्यूज गिवन है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी, राइट एंगल बनाएंगी, एब्ट्यूज बनाएंगी, स्केलिन बनाएंगी, या फिर आपका ये आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। आपका कैसा हो गया? एक्यूट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ तीनों एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम है। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करें तो तीनों चीजों में तीनों ही अलग अलग वैल्यूज के हैं, तो इसके दो आंसर्स होंगे, एक तो एक्यूट ट्रायंगल होगा और एक आपका स्केलिन होगा। बट में देखो यहाँ पर एक एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर तीनों एंगल्स अनइक्वल भी तो हैं, जो जब तीनों एंगल्स अनइक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? उस राइट एंगल ट्रायंगल को हम स्केलीन ट्रायंगल कहेंगे। थर्ड वाले में अगर हम देखें, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री एंड 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री की बात करें तो ये किससे ज्यादा है? 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या हो गया? ये ऑब्ट्यूज। अब बात करते हैं हम स्केलिन की। इसके बाद हमारा डी ऑप्शन है। डी में अगर आप देखें तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं और वो भी 60 डिग्री के हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे तो वो आपका ट्रायंगल कौन सा कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा इसका एक और आंसर हो सकता है, वो है एक्यूट एंगल। क्यों? एक्यूट भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए ई पार्ट की बात करते हैं। अब ई पार्ट में देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। ई पार्ट में आपका 4, 4 और 6 दिया हुआ है। तो जब हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाकर देख लेते हैं हम। ये हमने ट्रायंगल बनाया। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो साइड्स यहाँ पर इक्वल है ना? ये 4 और ये 6। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या बनेगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट में तीनों साइड्स अलग अलग हैं। जब तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, स्केलन। वेरी गुड, वेरी गुड, स्केलन, वेरी गुड। जी पार्ट की बात कर रहे हैं तो जी पार्ट में तीनों साइड्स अलग अलग हैं, इक्वल है, सॉरी, इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा। चलिए अब जी एच पार्ट की बात करते हैं। 5.8, 7 और 10 है, तो ये स्केलन। क्वेश्चन 2 में अगर हम देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं आपका गिवन ट्रायंगल डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन और बोथ 1 और 2। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर आपकी ये साइड्स, ये जो एक छोटी सी लाइन खींची होती है, इसका मतलब है कि वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो है। उसके बाद बात करें, ये एंगल देखो, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका क्या मतलब है? ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूबॉइड इज, ये मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 8। 8 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपके जो है 8 एजेस होते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ फेसेस इन अ सिलेंडर इज 3। आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ लिखा हुआ है 2.5 राइट एंगल्स। क्या लिखा हुआ है? 2.5 राइट एंगल्स। अब ध्यान से सुन लो। 225। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ लिखा है 2.5 90 डिग्री, राइट एंगल्स लिखा है। तो 2.5 इंटू 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 2 2 जा 4 एंड 5/2। 5/2 आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 90 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 225। 225 डिग्री। चलो अब बात करते हैं हम तीसरे की, बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या लिखा है? 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल्स का मतलब 3 इंटू 90, 270 डिग्री का आंसर आ जाएगा। पार्ट में क्या लिखा है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर डैश। जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, इक्वल।
ठीक है, यस इक्वल होंगी। क्या होंगी? तो ये चीज नोट डाउन कर लें कि पैरेललोग्राम कोई भी हो, जैसे ये पैरेललोग्राम हमने बनाया, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, चलो बाकी डी पार्ट में अगर आप देखें तो रेक्टेंगल के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आपका हर एक एंगल जो है कितने का है? 90 डिग्री का। तो नोट डाउन कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रखा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर, तो आंसर में आपका आएगा पॉलीगन। ऑक्टागन हैज 8 एंगल्स। तो अ ट्रायंगुलर डैश हैज two faces, ट्रायंगुलर प्रिज्म आएगा यहाँ पर। क्या आएगा आपका? प्रिज्म। एंड देन उसके बाद अ स्क्वायर डैश हैज 1 स्क्वायर फेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस। स्क्वायर पिरामिड। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लें, क्या आएगा? पिरामिड। पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं हम। ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स है। क्या है ये? ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में अगर हम देखें, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है कि आपका कोई भी ट्रायंगल आप बना के देख लें, कोई भी शेप में आप ट्रायंगल बना के देख लें बेटा, तो उसमें कभी भी आपको एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स नहीं देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सो ये फॉल्स आपका आंसर है। इसका क्या आंसर है? ये फॉल्स है। नोट डाउन कर लो नोटबुक में, ये फॉल्स है। उसके बाद करते हैं बात बी की। बी में लिखा है अ ट्रायंगल कैन हैव 2 एक्यूट ट्रायंगल्स। यस, ये करेक्ट आंसर है इसका, ये ट्रू है। मैं बना के दिखा देता हूं ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो, अगर एक हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे सपोज ये हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लिया, तो अब आप यहाँ नोट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कि एक ये और एक ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही आपके एक्यूट ट्रायंगल्स हैं। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, भले ही वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, उसमें आपके 2 एक्यूट ट्रायंगल एंगल्स हो सकते हैं। सो इस वजह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपके किसकी? ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी में हमारा क्या लिखा हुआ? ट्रेपीजियम हैज अपोजिट साइड इक्वल। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम बनाएंगे तो ट्रेपीजियम की शेप कुछ ये होती है, देखो ये ट्रेपीजियम हो गया आपका। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड्स इसकी अनइक्वल है। अपोजिट साइड्स इसकी अनइक्वल है। ये देखो और ये देखो, दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स आपकी अनइक्वल होंगी। ठीक है, ऑफ अ ट्रेपीजियम। सो ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका फॉल्स हो गया। चलो अब हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की। ये अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था। तो ये कैसा हो गया आपका? तो ये हो गया आपका ट्रू। अब ई पार्ट करते हैं, ई पार्ट की बात करते हैं। तो ई पार्ट में अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है? अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो काइट पहले बना लो। काइट ये रही। काइट की जब हम बात कर रहे हैं तो काइट कैसी होती है? ऑलमोस्ट आप लोगों ने उड़ाई तो होगी। तो ये एक सेकेंड रुको। सो काइट हमारी कैसी होगी? इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर होगा, मैं ड्रॉ करूं, ये एक काइट का स्ट्रक्चर होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स होंगी और क्लोज फेस होगा, सरफेस क्लोज शेप होगी, तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यानी कि ये भी आपका ट्रू आंसर है। उसके बाद हम एफ पार्ट की बात कर रहे हैं। तो एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज अ ट्रायंगुलर बेस एंड टॉप।
अब ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो बेस कभी भी किसी भी प्रिज्म का आपका ट्रायंगुलर नहीं हो सकता है। सो यानी कि ये ए आपका फॉल्स है। एफ क्या है? एक सेकेंड, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ट्रायंगुलर बेस। यस, ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर बेस होगा एंड टॉप। सो यस, ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद बात करें हम, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज रेक्टेंगुलर इन शेप। सो जी की बात करें तो क्या होगा इसका आंसर? ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो स्क्वायर शेप होता है। कैसा होता है? क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एच पार्ट की। अ स्क्वायर पिरामिड हैज 8 एजेस। स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं तो यस, एक स्क्वायर पिरामिड में 8 एजेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आई पार्ट की। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टिसेस। सो आई पार्ट में आपका जो है ट्रू आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ट्रू। उसके बाद बात करते हैं आपका, अ टेनिस बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर। सो यस, आप लोगों ने टेनिस बॉल देखी होगी तो वो स्फेरिकल शेप की होती है। ओके, डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉल्स है, क्योंकि वो क्यूब की फॉर्म में होता है। जो डाइस होता है, पासा आपका होता है, वो कैसा होता है? क्यूब की फॉर्म में होता है।